गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ आज, और राहुल गांधी जी का बिहेवियर तो और ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने ऐसा समझा कि ये जो मकर द्वार है, इसके सामने प्रदर्शन करने का हमारा ही अधिकार है। आप जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, ये आने जाने का रास्ता है सांसदों का, लोकसभा राज्यसभा दोनों का, लेकिन वो रास्ता रोकते थे। अभी हमारे गृह मंत्री जी का एक राज्यसभा में भाषण हुआ, उसकी 12 सेकंड की क्लिप उन्होंने निकाली और दुष्प्रचार किया, तो उसके विरोध में हमारे सांसद भी, बीजेपी के और एनडीए के सांसद भी उद्वेलित हुए। उन्होंने भी आज यहाँ प्रदर्शन किया कि भाई शर्म करो ऐसे। तो उन्होंने समझा कि भाई ये तो हमारी जागीर है, यहाँ ये क्यों आके, भाई एमपी आप भी एमपी, ये भी एमपी है। लेकिन वो तो शारीरिक प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी, सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि भाई आपका जाने का रास्ता इधर है, लेकिन वो उधर नहीं गए, वो तो चीरते हुए शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमारे सांसदों को गिराया, 4-5 सांसदों को गिराया, जिसमें 2 सांसदों को चोट लगी है, जो आरएमएल में भर्ती हैं, प्रताप चंद्र सारंगी जी और मुकेश राजपूत। असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं। उन्होंने जिस प्रकार के अम्बेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। बुनियाद जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे, दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप षडंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद की परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी, भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। ये सब जानते हैं, विपक्ष, सत्ता पक्ष भी जानता है कि खड़गे साहब ने उम्र के साथ अपनी दोनों गोडों की सर्जरी करवा रखी है और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा, और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा। पहली बार संसद के इतिहास में यह हुआ। प्ले कार्ड्स हम सब लेकर आते, पर ये डंडे लेकर आए प्ले कार्ड्स के साथ।